नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस जब हम लोग कोई कहानी सुनते हैं बड़े इन्वेस्टर्स का कि कैसे उन्होंने शेयर बाज़ार से बहुत पैसा कमाया, तो हम लोग के मन में एक चीज़ आता है कि उनके पास गजब की नॉलेज होगी। तो जी हाँ दोस्तों, उनके पास गजब का नॉलेज तो होगा, लेकिन यस, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनमें और एक आम निवेशक में मेजर डिफरेंस पैदा करती है? वो है दोस्तों उनका एक्सपीरियंस और ऑफ कोर्स उनका मार्केट साइकिल को देखने का लॉन्ग टाइम फ्रेम। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे मार्केट साइकिल को देखे हैं ना, आप दोस्तों अपने नर्व पे काबू कर पाएंगे और ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा वैल्यूएशन जो टिक नहीं पाए उससे आप दूर जाएंगे। लेकिन कोई कोई कंपनी ऐसी भी होती है जिनके गाइडेंस इतने मजबूत होते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको पैसा बना के दे। अब दोस्तों देखा गया तो निफ्टी स्मॉल कैप में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैसे बना के दिए, बट इसी बीच में उनके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो गए हैं। बट कुछ कंपनी ऐसी भी है जो अभी भी इस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले गैस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखें ना, आपको समझ में आएगा कि अभी के टाइम 19,000 के लगभग ट्रेड हो रहे हैं। और दोस्तों आप मेरी पास्ट में वेरीफाइड वीडियो को चेक कर सकते हैं जहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 8,000 के आसपास लेवल इमर्ज हुए थे। वहाँ पे गैस मैंने बहुत बोल्डली बताया था कि पैसे बनने की संभावना काफ़ी हाई है, बिकॉज उस समय निफ्टी स्मॉल कैप का जो पी था वो 16 के आसपास था, जो कोविड के पी के लगभग मतलब दोस्तों बोलने का क्या है कि भले ही कोविड में स्मॉल कैप का इंडेक्स 4,000 के आसपास था, लेकिन वैल्यूएशन भी 2022 में काफ़ी रीजनेबल दिखाई पड़े थे। इवन 23 के स्टार्टिंग में ऐसा क्यों हुआ था? तो पीछे से कंपनी की ईपीएस ही बढ़े थे और आपने देखा कि कैसे निफ्टी 50 से निफ्टी स्मॉल कैप ने काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस पैदा किया है। टाइम अगर दोस्तों 16 का पी पूरे इंटर इंडेक्स का 30 के पी के लगभग होगा, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कंपनी में उस रफ्तार से पैसे नहीं बनेंगे जिस रफ्तार से पैसे हमने लास्ट एक साल में देखा है। क्योंकि दोस्तों अपने आप में ही इंडेक्स ओवर वैल्यूड जोन पे जा रहा है, जहाँ पे बहुत लोग क्रैश की बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी कंपनी हैं जिस निफ्टी स्मॉल कैप की तेज़ी में भी रीजनेबल पी दे रही है। उधर ही पे कैसे हमें फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट डिक्सन दोस्तों कौन बनेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन क्या सही में ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है? तो बात की जाए नेक्स्ट डिक्सन की, तो हम लोग क्या समझते हैं? डिक्सन जिस रफ्तार से पैसा बनाया उसी रफ्तार से पैसे बने। हो सकता है कि ये सब कंपनी उससे बड़े पैसे बनाए, बट डिक्सन में खास क्वालिटी थी दोस्तों। उसको 5 PLI सिम का बेनिफिट मिला था, जिसको मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के हर एक टाइम फ्रेम में कवर किया था। पहले तो बहुत लोग काफ़ी हताश थे, निराश भी थे, और जिन्होंने गैस पेशेंस के संग होल्ड किया ना, उनके बल्ले बल्ले हो गए, चांदी हो गई। तो यहाँ पे गैस कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। एजुकेशनल पर्पज़ से गैस मैं वीडियो को बना रहा हूँ, जहाँ आप चाहें तो इन सब कंपनी जो अभी भी लॉन्ग टर्म बेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही वैल्यूएशन ऑफर कर रही है, जिनके गाइडेंस मजबूत हैं, उसको आप फोकस कर सकते हैं। तो ये पहली कंपनी है, तो आप देख सकते हैं कि फोकस लाइटनिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड। एक साल की बात की जाए तो एक साल में कैसे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला, बिकॉज एक समय ऐसा था कि कंपनी लगातार काफ़ी तेज़ भाग रही थी, और ऑफकोर्स जो टाइम करेक्शन होता है वही हमें पास्ट एक साल से दिखाई दे रहा है। इसी पे कैसे सबसे लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक 700% भागा। मैं दिखाऊंगा कि लाइफ टाइम इंसेप्शन से कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो 2021 से कैसे कंपनी अभी तक काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए, लेकिन मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है ना, जहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि वैल्यूएशन सर्वप्रिय होता है। और ऑफकोर्स वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो भले ही शॉर्ट टर्म में मोमेंटम का फ़ायदा मिले, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी उधर ही आ जाएगी जो डिज़र्व करती है। तो फोकस लाइटनिंग की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है जो एलईडी लाइट इनोवेशन इन सब पे काम करती है। तो आप चाहें तो ऑफकोर्स बीएससी के चार्ट्स को वेरीफाई करके देख सकते हैं, बिकॉज बीएससी का चार्ट का गूगल में मिल नहीं रहा था, वरना मैं दिखाता कि 17-18 से कंपनी कोविड में ना 90% के आसपास फॉल हुई थी। उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली, और उसके बाद कंपनी उसी लेवल पे है जिसके पहले हमें टॉप दिखाई दिया था। तो करंटली का इस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे चलते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों बात की जाए कंपनी के बिजनेस मॉडल की, इनके प्रमोटर्स की, सबसे पहले इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए 2005 है। फोकस लाइटनिंग की बात की जाए, ये गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इनोवेटिव एलईडी लाइट्स एंड फिक्चर्स में काम करते हुए देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों डिक्सन भी अपना जर्नी ना इधर से ही करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, उसके बाद लैपटॉप्स, और ना जाने गैस कौन कौन सेक्टर में डिक्सन घुसा।
और कंपनी सही हुई और ऑनगोइंग दोस्तों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मेगा हब की बात की जाए, जिस हिसाब से भारत का सपना है ना, उसमें ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। सो बात करते हैं कंपनी के साइज़ की, तो कंपनी वही 930 करोड़ के आसपास की मार्केट को बिलोंग करती है। 218 का शेयर 140 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है 1 साल हो। क्या वैल्यूएशन बहुत महंगी है? 24 का पी दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, क्योंकि कंपनी के ROC ROE इस लेवल से काफ़ी अच्छे हैं, इंप्रेसिव है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 2 दिखाई देते हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी जब मल्टीबैगर बनती है ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उनके सेल्स में जब तक इजाफा नहीं होगा कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं आएगी, कंपनी के पैट नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह जर्नी अधूरी होती है। डिक्सन से लेके VBL से लेके पॉलीकैब से लेके KPIT से लेके और नए गाइस कितने सारी कंपनीज में हमने यही ट्रेंड नोटिस किया। 2020 से अगर आप देखिए 21, 22, 23, 24 में कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे वे से बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ गाइस नोटिस करिएगा, लास्ट 2 ईयर्स से इनके मार्जिन 20% है। यही रीज़न है गाइस कि कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छे प्रॉफिटेबल कंपनी के टैग में आते हुए देखने को मिल रही है। मार्जिन गाइस इस कंपनी में एक बहुत ही की रोल प्ले करता है। रही बात दोस्तों मार्जिन कंपनी के अगर ठीक ठाक रहें, कंपनी अपने टॉप लाइन बढ़ाती है, जिसको हम लोग को क्वार्टरली नंबर्स पे देखना होता है, तब कंपनी एक बहुत अच्छा बेट बन सकता है। बात दोस्तों कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने दिखाया कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल में 3 साल में काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। TTA में गैस इनके जो सेल्स ग्रोथ हैं अगर आप देखें तो इनके प्रॉफिट ग्रोथ उसे डबल हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही शानदार बात है। मतलब गैस OPM में गजब का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 ईयर से गैस कंपनी के ROE भी काफ़ी इनलाइन है, जो बहुत ही इंप्रेसिव बात मानी जाती है। कंपनी का साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो रिजर्व्स के मामले में कंपनी अच्छा काम कर रही है। मतलब गैस साइज़ 900 करोड़ के आसपास, रिजर्व 115 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, बिकॉज कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग 13 करोड़ का बोरोइंग बढ़ा तो ज़रूर है, बट ये अभी भी क्वाइट मैनेजेबल है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है वो मैं दिखाना चाहूँगा, बिकॉज प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 56% है। और एक चीज़ दोस्तों जून 2024 का जो आंकड़ा है हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पे FIAs की एंट्री होते हुए देखने को मिल रही है। और यही चीज़ गैस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। DS की बात की जाए अभी भी नॉट इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं, पब्लिक की होल्डिंग 42% के आसपास। तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें, क्वार्टरली नंबर्स अपडेट होने का वेट करें। और वैल्यूएशंस की बात की जाए वो रीजनेबल दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे पूरे इंटायर मार्केट में काफ़ी तेज़ी है। मैं फिर से बताना चाहूँगा डिस्क्लेमर देके कि कोई गैस बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे कंपनी को हम लोग को ट्रैक करना चाहिए। और सब कुछ सही रहा तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार गिरेगा तो ये सब कंपनी नहीं गिर सकती। हमने कैसे इसके पहले डिक्सन को ना आधा होते हुए देखा है, और उसके बाद गैस उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्सन 5 गुना भी होता हुआ दिखाई दिया। तो रीज़न क्या है? सेंटीमेंट ठीक रहेगा, कंपनी अर्निंग सही रहेगी, कन्विक्शन अगर आपका नहीं हिलेगा तो लॉन्ग टर्म में पैसे ज़रूर छापेंगे। कंपनी की बात की जाए 1331 के भाव पे चल रहा है, और बहुत लोग इसको एस्टिमेट कर रहे हैं कि सर ये नेक्स्ट डिक्सन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में कुछ ऐसी न्यूज़ भी हैं जो ऑफकोर्स इस कंपनी को और पुश कर रही है, बट देखना बनता है कि प्राइस में वो सब न्यूज़ फैक्टर इन हुई है फिर नहीं, बिकॉज आने वाले 4 क्वार्टर गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखना बनता है कि निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप इस लेवल को सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, Q1 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज उन सब पे गैस काफ़ी निर्भरता होती है। और खासकर बजट जो मार्केट के मूड को अच्छा भी कर सकता है और ऑफकोर्स बिगाड़ भी सकता है। तो कंपनी अभी के टाइम 1300 के आसपास ट्रेड कर रही है। एक स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो एक साल में गैस 200% के आसपास चढ़ाई होते हुए देखने को मिल रही। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से कंपनी में छोटी मोटी करेक्शन हो तो ऑफकोर्स कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि गाइडेंस का इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी 20 गुना रिटर्न्स बनाते हुए देखने को मिल रही, और इसके पीछे गैस एक जिम्मेदार है, वो गैस इनके टॉप लाइन में दिखाऊंगा। और ऑफकोर्स जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ना, उसको भी मैं आपके सामने खुली बात करूंगा। टाइम की बात की जाए तो कंपनी गैस काफ़ी बड़ी मल्टीबैगर है, बट मैंने क्या बताया कि जब कंपनी चलती नहीं है ना, कंपनी 2 साल 3 साल पैसे नहीं बनाती है, और कभी कभी तो गैस कंपनी आधा भी होती है, 60% ड्रॉप डाउन भी होती है। तो इन सब कंपनी का कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर आप मार्केट में हेडेक लेना चाहते नहीं हैं कि मुझे गिरावट से डर लगता है, तो गैस छोड़ दीजिए। बट अगर आप कमिटेड हैं, SIP करते हैं, लालच नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सही SIP सही लेवल्स में करते हैं, और कंपनी को ज्ञात होके मतलब उसको समझ के निवेश करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाएंगे। तो पिछले कुछ समय से गैस जेनटेक ने निवेशकों का बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन है ना, वो अपने तरफ डाइवर्ट किया है। दोस्तों बात की जाए इनके मैनेजमेंट की ना, जो गैस मई में ही हमें दिखाई पड़ा था, जहाँ पे इनके नंबर्स काफ़ी रोबस्ट आए थे और स्टॉक लोअर सर्किट में फ्रीज हुआ था। बट दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री ना काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि FY 25 में इनके रेवेन्यू
डबल होने की उम्मीद है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं हम, जहाँ पे गैस इनके मैनेजमेंट की बात की जाए, उन्होंने बताया था कि कैसे वो लोग सोच रहे हैं कि इस बार 2025 के एंड तक इनके रेवेन्यू 430 करोड़ से 900 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। मतलब गैस मोर देन 110% का जंप अपने आप में ही बहुत ही कमाल की बात होगी। अब देखा गया तो बहुत सारी जो न्यूज़ है ना, इसमें ऑलरेडी गैस डिस्काउंटिंग फैक्टर हो चुकी है। करेक्शन की बात की जाए मिलता है, तो ऑफकोर्स हाथ धोने का समय होगा। और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, 0.5%, 1%, 2% वेटेज देके आप लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी का साइज़ काफ़ी छोटा है। तो कंपनी सही रहेगी तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ बन सकते हैं। कंपनी की बात की जाए वही दोस्तों, कॉम्बैट ट्रेनिंग की बात की जाए, सोल्यूशन की बात की जाए, काउंटर ड्रोन सोल्यूशन की बात की जाए, इन सब में काम करती है जो डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स को काफ़ी यूज़फुल होता है। जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए, जिनके ऑफिस कैसे भारत में, यूएई में, यूएसए में आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। तो साइज़ की बात की जाए तो साइज़ 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब स्मॉल कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी और मिड कैप से छोटी कंपनी, मतलब एक सेमी स्मॉल कैप मिड कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे गैस प्राइस टू अर्निंग 89 है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। बट हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को देखा भी है जिसके रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छे होते हैं, तो 100 के पी पे चलती है। अब 100 के पी में कैसे बहुत अग्रेसिव होंगे, निफ्टी स्मॉल कैप के 30 के पी में, 32 के पी में ना, वो चीज़ सही नहीं है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। लेवल्स मिलेंगे तो एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन यस, स्टडी पर्पस में आप इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, जहाँ पे इस कंपनी के ROC ROE पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हुए हैं। चीज़ों से नोटिस करिए कि मैंने क्या बताया कि मैनेजमेंट अगर बोलता है कि उनके सेल्स 2025 तक डबल होंगे, मतलब गैस 23 से डबल 24 में, 24 से डबल 25 में, ये गैस मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस है। अगर ऐसा हुआ, कंपनी के जो मार्जिन्स है गैस वो पिछले 2 साल से काफ़ी बने हैं, 30-30%, 40-40%। तो अगर गैस मार्जिन्स में रिकवरी होगी और पैट के फिगर में इजाफा हुआ तो प्राइस टू अर्निंग भी रिजनेबली कम होता हुआ दिखाई देगा। तो Q1 के नंबर्स में हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। और उसके बाद गाइडेंस में हम लोग चेक कर लेंगे। नंबर्स की बात की जाए तो BSE पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कंपनी नंबर्स को कब पेश कर रही है। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2-3 सालों से ना कंपनी का जो टॉप लाइन है वो 100% से ग्रो हो रहा है। और पैट की बात की जाए 200%। यही गाइस बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट था, जहाँ पे कंपनी अचानक से लास्ट 2-2.5 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है। और यही रीज़न है कि इसके पिछले कुछ समय से स्टॉक प्राइस आसमान को छू रहे हैं। बहुत बड़ा यूएसपी का इस कंपनी का क्या है कि 440 करोड़ के आसपास रिजर्व्स कंपनी ओन करती है। बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है। 55% के प्रमोटर होल्डिंग के संग अगर आप देखें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को 3 क्वार्टर से लगातार कम किया और डीएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक भागता है तो लोग उसको ऑफकोर्स अट्रैक्ट होकर चेस करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इन सब कंपनी को स्टडी करें, रीड करें। और लेवल्स की बात की जाए, चलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। देखा गया तो 1 मंथ के चार्ट में सिनेरियो काफ़ी बुलिश मोमेंटम इस कंपनी में देखने को मिला। और कंपनी अगर आप देखें तो ओवर बॉट जोन पे ही ट्रेड कर रही। तो इन सब लेवल में कैसे अगर आप एग्रेशन दिखाते हैं, बहुत एग्रेसिव होकर बल्क उठाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज नुकसान लॉन्ग टर्म में आपको ही हो सकता है। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज RSI इंडेक्स जब काफ़ी हीटअप होता है तो छोटी मोटी फॉल हमें बीच बीच में दिखाई देती है। इन सब स्टॉक्स जो कि बहुत तेज़ी से भागते हैं, इन सब स्टॉक में चाहें तो 20 दिन का मूविंग एवरेज फॉलोड बाई 50 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। अब 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 900 के आसपास है, जिसके पहले कंपनी 1000 से सीधा 1300-1400 के आसपास गई थी। छोटी मोटी गिरावट होगी तो छोटे मोटे स्टॉक्स को ऐड करना है। अब ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप इन सब लेवल से बहुत ही बड़ा बेट खेलें और आपका बेट सही हो गया तब तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होगा जब इंडेक्स में गिरावट होगी, तो बहुत सारे स्टॉक्स गिर भी सकते हैं। यहाँ पे गैस मैं फिर से बताना चाहूँगा, दोनों कंपनी अच्छी हैं, ट्रैक करें। मैं स्टडी पर्पज़ से आपको 2 स्टडी जो स्टॉक है इसकी बात कह रहा हूँ। आपको मर्ज़ी होगी निवेश करने की कर सकते हैं, नहीं होगी मत करिए। लेकिन यस, कुछ भी करने से पहले कॉल आपका होना चाहिए और ऑफकोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आप काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।